नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, आता आपण आहोत रहाटणीमध्ये आणि रहाटणीमध्ये RSF फिटनेस क्लबचं उद्घाटन या ठिकाणी होणार आहे। या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये आता आपण सहभागी होणार आहोत। Namaste, good evening all of you. I extend a warm welcome to all of you on behalf of Royal Sports Fitness. Royal Sports Fitness ये एक मीरठ बेस्ड कंपनी है जो दिल्ली के नियर लोकेटेड है, जिनकी फर्स्ट फ्रेंचाइजी पंजाब में है और सेकंड फ्रेंचाइजी हमारे पुणे में आज के दिन ओपन होने जा रही है। रॉयल स्पोर्ट्स फिटनेस के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है जाने माने अभिनेता मिस्टर अनूप सिंह ठाकुर सर। Thakur is about to come to this event. Thank you so much. I extend a warm welcome to all of you on behalf of RSF. That's Royal Sport Fitness. Royal Sport Fitness is a Meerut-based company which is located near Delhi. So we have our first franchisee in Punjab, and today on this beautiful occasion of opening ceremony, we will be having a second franchisee in Pune itself. The brand ambassador of RSF is Mr. Anup Singh Thakur, who will be visiting these premises very soon. So on this beautiful occasion of opening ceremony, is over, and the very famous actor and the fitness model, Mr. Anup Singh Thakur is here. I extend a warm welcome to him on behalf of Royal Sports Fitness. RSF की तरफ से आपका So finally the wait is over. चलिए, अतिथि देवो भव ऐसा कहा ठाकुर ओवर यार, जोरदार तालियां एवरीवन, कम ऑन। Thank you so much, sir, for joining here. That's a perfect welcome with a token of love from RSF. Ambassador Mr. Anup Singh Thakur with us. Thank you so much. So before we proceed, I'd like कैमरामैन मांगे हैं। अब थोड़ा सा मांगा Make a big applause. Yes, congratulations Puneet and the entire येत असतं तसं तर इकडे, कारण फर्ग्युसन कॉलेजलाच माझा अभ्यास वगैरे झालेला आहे। 11वी 12वी तिकडूनच होती आणि पुण्याला म्हणजे माझी बहिणीचं पण लग्न पुण्यात झालेलं आहे, तर आई कीप कमिंग टू पुणे वेरी ऑफन। आज यहाँ पर आया हूँ RSF के एक नए क्लब का ओपनिंग करने के लिए। RSF के साथ मेरा ऑलमोस्ट दो साल से है हम लोग एसोसिएटेड, और बहुत सारे जिम सेंटर्स हमने खोले हैं। तो पूना इस बार आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज यहाँ की ऑडियंस सबसे ज़्यादा जिम और फिटनेस फ्रीक हैं, और मेरा एक यूथ कनेक्ट है जो ज़्यादातर पुणे की ऑडियंस के साथ भी उतना ही ज़्यादा है जितना ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज बॉम्बे से कुछ 2 घंटे या 2.5 घंटे दूर है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। तो आज यहाँ पर आया हूँ पिंपरी सौदागर से लोगों से मिलने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, और ये क्लब ओपन करने की वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये फिटनेस का जो मैसेज है वो पहुँचा सकूँ। येस, त्याचं नाव होतं बेभान। मृण्मयी देशपांडे माझी हिरोईन त्याच्यामध्ये आणि स्मिता जयकर होती, आणि दॅट फिल्म ऑल्सो डिड वेल। आता स्टार प्रवाहाला येत है, तर प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू डेफिनेटली सी द फिल्म। सीरियसली नहीं ले रहे थे, फिर कोरोना की वजह से बराबर ट्रैक पे आ गए, सब लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया। हम जितना हेल्थ को अपने इग्नोर कर रहे थे ये सोच के कि कुछ नहीं होता, उतना ही सबसे बड़ा लेसन हमको मिला है। तो ये ओपन करने के पीछे भी यही कारण है कि हम अपनी फिटनेस को कभी सीरियसली लेते नहीं। हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम हमेशा बोलते हैं या सुनते हैं, इसको सही मायने में अब अप्लाई करने का टाइम आया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हेल्थ मैंने कमाया है आज उसी की वजह से हूँ मैं जहाँ पर खड़ा हूँ। तो आई थिंक यू नो बॉडी आप अपनी बॉडी को पहले बनाइए, फिर आप जो भी हो आपकी बॉडी आपको बनाती है। इसीलिए यूथ के लिए स्पेसिफिकली ये बोलूँगा मैं कि पार्टी करना, ड्रिंक करना, ये सब इज़ नॉट अ सक्सेस। बेसिकली वर्कआउट करना और अपने आप को फिट रखना, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी टेस्ट तक नहीं किया अल्कोहल। मेरे लिए वर्कआउट करना और ये फिटनेस लाइफस्टाइल ही सब कुछ रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक कोविड वॉज जस्ट एनी अदर रीज़न, अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर एवरीबडी टू टेक फिटनेस सीरियसली। अबाउट हिंदी फिल्म यही है कि इस साल हम आएंगे ज़रूर, हमारी ऑडियंस को एक नए रूप में दिखाएंगे अपने सारे रोल्स, और एक बहुत ही अमेजिंग हिंदी फिल्म से मैं अपना डेब्यू करने जा रहा हूँ ये साल। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा एज ऑडियंस कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, थिएटर में जाएं और टिकट खरीद के ज़रूर फिल्म देखें। सिर्फ जिम आने से सिर्फ बॉडी नहीं बनती। जिम आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा करते हो, उसके बाद आप जो खाते हो और जो आपका स्लीपिंग साइकिल है उसकी बेसिस पे बॉडी बनती है। सबसे ज़्यादा अच्छी फिजिक
तब बनती जब आपकी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम नहीं जाएंगे और सिर्फ रेस्ट ही करते रहेंगे दिन भर ही सोच के कि बॉडी बन जाएगी। ऑफ कोर्स आपका कम से कम 1 घंटा अपनी पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में 1 घंटा आप अपने शरीर को अगर देंगे जिसमें आप कार्डियो करें, बिकॉज हम नेचुरली भाग नहीं सकते हर जगह जा के सेम स्पीड में, जिसकी वजह से हम यहाँ जिम आके कार्डियो करते हैं। कार्डियो का मतलब ट्रेडमिल पर हम एक कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यूसली 1 घंटा चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फैट बर्न होता है। रादर देन अगर आप कभी वॉक पे निकल जाओ तो वॉक पे आपकी स्पीड वेरी करती है, कब आप थक जाते हो तो आप स्लो भी कर जाते हो, कभी बैठ भी जाते हो, कभी बात भी करते हो। इसमें प्रोसेस में बॉडी बर्न फैट बर्न नहीं होता, इसीलिए कार्डियो कम से कम 1 घंटा आपको करना बहुत ज़रूरी है। फॉर कार्डियोवैस्कुलर यानी अपने हार्ट के लिए करना होता है, जहाँ पर हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर सके। एट द सेम टाइम फिटनेस टिप्स ये दूंगा कि जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाना बंद कर देंगे उतना ज़्यादा आपकी फिजिक, शुगर अगर आप बंद कर देंगे तो सबसे पहले आपका चेहरा जो मोटा सा दिखता है वो धीरे धीरे चेहरा लीन होना शुरू हो जाएगा, आपको लाइट वेट फील होने लगेगा, आपको ज़्यादातर एनर्जेटिक फील होने लगेगा। बिकॉज जब आप बाहर से मोटापा यानी चीज़ या हो या फिर बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो जब बाहर से बंद कर दोगे और फिर जिम आओगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिटेड है वो बॉडी यूज़ करेगी एनर्जी के लिए, जहाँ आप लीन होते हो। तो ये पूरा एक साइंस है। सिर्फ जिम आने से 1 घंटा, मैंने आज 3 घंटा जिम किया, उससे कुछ नहीं होता। मैक्सिमम इंटेंसिटी में 1 से 1.5 घंटे में पूरा वर्कआउट खत्म करना। और उसके बाद अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो अंडे, ककड़ी, गाजर, बॉइल्ड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, टोफू, थोड़ा सा राइस उसके साथ मिक्स करके आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, फिर भी आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर बॉडी बनाना है तो आपको जिम आना ही पड़ेगा। कोई भी ये कहता है कि मैं योगा से बॉडी बन जाएगी मेरी, सिर्फ या जुम्बा से बॉडी बन पाएगी। बॉडी एक फिट ज़रूर होंगे आप, लेकिन अगर मसल डेवलपमेंट आपको करनी है तो उसके लिए एक जिम बहुत अच्छा मात्र है। सर आर्टिफिशियल जैसी कोई चीज़ है नहीं एब्स बनाने के लिए, वो खाली अगर आप थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं तो थोड़ा सा वो दिख जाता है। लेकिन आजकल की जनरेशन को पता है कि एब्स सिर्फ खाली पेंट से नहीं बनते, आज वाकई मेहनत करनी पड़ती है और लाइफस्टाइल ऐसा है, एब्स बनाना बहुत कठिन है। ये ऐसा मजाक नहीं है कि मैं सब कुछ खाते हुए, ड्रिंक्स करते हुए एब्स बना लूँगा, उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मगर इसका फ़ायदा ये है कि एक बार अगर आप बना लो तो ये लाइफस्टाइल आप पूरा साल मेंटेन कर सकते हो, आपको आदत पड़ जाती है। 21/91 रूल एक मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें 21 डेज़ लगते हैं एक आदत को फॉर्म होने के लिए और 91 डेज़ लगते हैं उस आदत को अपनी लाइफस्टाइल में बनने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक एक चीज़ करता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है। फिर वही चीज़ अगर वो 21 दिन से 91 डेज़ तक करता रहेगा तो वो कब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक हम लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से साल भर मेरे एब्स इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि मैं डाइट एक लिमिट के बाद नहीं तोड़ता, वर्कआउट को एक लिमिट के बाद नहीं करता। सप्लीमेंट इज़ डिफरेंट, स्टेरॉइड्स इज़ डिफरेंट। अगर आप बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्स भी वैसे ही है तो वो गलत है। स्टेरॉइड कम्स इन इंजेक्टेबल फॉर्म, वो एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में आप इंजेक्ट करते हो मसल डेवलपमेंट के लिए, दैट्स डिफरेंट। सप्लीमेंट इज जस्ट टू कीप योर सेल्फ फिट, जहाँ पर आप अगर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन की पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर आप सप्लीमेंट से क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जहाँ पर आप 2 स्कूप भी ले लोगे तो आपकी बॉडी की सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं। तो इट इज़ सेफ, मैं तो ये कहता हूँ सेफ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 15 ईयर्स। मैं आरएसएफ की तरफ से हूँ, मेरठ से। तो हमारी कंपनी 12 साल से इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में है। अब हम लोगों ने अपने क्लब्स और फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है, जो दूसरी फ्रेंचाइजी पुणे में है, जैसा सर ने ही बताया। अब क्या है कि सर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि अब हमारी कंपनी एकेडमीज में भी आ रही है, क्योंकि एक्सरसाइज तो सब कर लेते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं हो पाते। एजुकेशन देने के लिए हम लोग एकेडमी भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें सर ने आपको काफी इन्फॉर्मेशन दी है और ये लाइव सेशन भी उसके अंदर कर रहे हैं एकेडमी के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिम भी करिए और एजुकेशन के साथ करिए। हेलो दोस्तों, आरएसएफ मेरठ की बेस्ड कंपनी है और इक्विपमेंट्स फिटनेस के ऊपर ये काम कर रहे हैं हम लोग। और पुणे में खोलने का उद्देश्य केवल यही है कि जैसे अनूप सर से ये गाइड किया उन्होंने कि फिटनेस का अवेयरनेस पुणे में बहुत अच्छा है, तो हम सब ने ये प्लान किया हमारे परिवार ने कि हम पुणे में इसको प्रारंभ करें। सभी के लिए ये निमंत्रण है कि अधिक से अधिक लोग इसमें आए और इसमें जुड़े। मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या बातम्या अपडेट आम्ही आमच्या बातमी.इन या न्यूज चॅनलवर देत राहणार आहोत। आमचं बातमी.इन या न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।